To the Most High and the Most Divine Supreme Mother, thank you for your divine peace. Thank you for your divine love, mercy, and grace. I humbly invoke for divine guidance, healing, help, and protection. Thank you for blessing us with healthy and fit body, clear heart and mind, wholesome and correct speech, faithful and grateful soul on all levels, in all directions, with humility, love, and respect, in full faith, so be it. Lord, may I be a humble servant for the Most High and the Holy Divine Supreme Mother, with this whole body, mind, heart, speech, and soul. May I show compassionate activity towards every person, every being, without exception, in the higher, in the middle, and in the lower worlds, in all 10 directions, with thanks and in full faith. So, thank you, everybody, and welcome to today. We are on session 18. Okay, and before we begin, let us quickly revise what we did till yesterday in the past 17. In the last session, 17th session, we were talking about the power of discipline. तो ये भी बता दूं कि डिसिप्लिन वर्ड आता है डिसाइपल से, डिसाइपल वर्ड से डिसिप्लिन बना है. तो डिसाइपल हम कैसे बोलते हैं? जैसे आई एम डिसाइपल ऑफ ग्रैंड मास्टर च्योक ऑक्सफोर्ड, तो मैं उनके डिसाइपल हूँ, मैं उनकी चेली हूँ, मैं उनकी शिष्या हूँ. करेक्ट. तो डिसाइपल से डिसिप्लिन आता है. डिसाइपल कौन है? स्टूडेंट. स्टूडेंट क्या करता है? लर्निंग. व्हाट इज डिसिप्लिन? प्रोसेस ऑफ लर्निंग. When you say I am in discipline, means you are learning and you have mastered some learning. Okay. So that was what is the power of discipline. So when you get up every day at the same time, or you do a particular thing at the same time, your body has a clock. Your body has a clock of its own. जैसे जैसे आप बाहर के क्लॉक के हिसाब से चलने लगोगे, आपके बॉडी का क्लॉक भी वैसे अलाइनमेंट में आ जाता है. थिंग्स बिकम वेरी सिंपल. एंड एज आई हैव अर्लियर सेड इन माय वीडियो, डिसिप्लिन बिकम्स फ्रीडम. इट डज नॉट बिकम अ बर्डन कि बच्चों को लगता है बर्डन करना, हमें लगता है हमारा फर्ज है बच्चों को डिसिप्लिन करना. हाँ है क्योंकि वो कच्ची उम्र में अगर सीख जाते हैं, इट बिकम्स वेरी इजी. अब देखो, हमें 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 खुद को खुद से डिसिप्लिन करना पड़ रहा है, राइट? So that is it. That was the power of discipline, what we learned there by Julian telling John. Then he's saying that discipline तो ठीक है, वो उसे एग्जाम्पल देता है कि आपका मन करता है चलो सुबह में जल्दी उठूंगा, 6 बजे दौड़ने जाऊंगा, लेकिन उसी दिन मस्त मीठी मीठी ठंडी है और आपको बहुत नींद आ रही है और मन नहीं कर रहा यार जाने का. फिर आप अपने आप से कहते हो छोड़ो ना, आज कल चला जाता हूँ, कोई बात नहीं. फिर अगले दिन वापस और ठंड, अरे इतना मीठा सपना देख रहे हो आप, आपको तो उठना ही नहीं है, नहीं तो सपना छूट जाएगा. तो बोले छोड़ छोड़ यार, आज तो छोड़ ही दे, कल पक्का कल पक्का. वापस आप सो जाते हो. करेक्ट. प्रॉब्लम इज नॉट इन स्लीपिंग. प्रॉब्लम इज दैट दिस बिकम्स अ हैबिट. दिस अवॉइडिंग, not keeping your word, not being in discipline becomes a habit. Then it becomes trouble. ठीक है. तो ये उसे एग्जाम्पल देता है कि समझ लो अगर ये पैटर्न कंटिन्यू होता है बहुत दिनों तक, तो इतनी वो हैबिट पक्की हो जाती है कि वो ज्यादा मुश्किल हो जाती है उस आदत को तोड़ना. पुरानी आदतों को तोड़ना बहुत मुश्किल है. ठीक है. He says that अभी उन्हें दूसरा, उसी का दूसरा ऑल्टरनेटिव देते हैं कि सपोज ऐसे ही सुबह हुई, बेल बजा, अलार्म लगा आपका, आप उठे और आपको लग रहा है सो जाऊं, लेकिन इंस्टेंटली यू हैव द पावर टू चेंज योर थिंकिंग. करेक्ट. माइंड मास्टरी, माइंड कंट्रोल इज आप क्या सोच रहे हो वो आपके कंट्रोल में होगा. आप विचार कर रहे हो, ना कि विचार आ रहे हैं. कई लोग मिलते हैं ना, क्या करूं यार, उसने मुझे इतना बुरा बोला, उसने मुझे ऐसे बोला, मैं तो दिन भर सोचती रही, मुझे तो रात को नींद भी मिला है. मतलब देखो आप क्या करते हो इग्नोरेंटली. अरे कोई बोला, उसे याद भी होगा नहीं भी होगा, वो खत्म हो गई बात.
आप उसे लेके घसाड़ 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 करके आप उसे और स्ट्रांग बना रहे हो। आप अपने माइंड को उस कचरे में, जैसे वो गार्डन में नहीं, वो कचरा बढ़ जाता है, सड़ता रहता है, वैसे करते रहते हो। रात गई बात गई, यहाँ अप्लाई करता है। जो भी थॉट आपको एम्पावर नहीं करता, जो भी विचार आपको नई ताकत, हैप्पीनेस, खुशी या स्माइल नहीं लाता, उस विचार को स्टॉप बटन आपके पास ही है। खाली विल पावर से बोला है स्टॉप स्टॉप स्टॉप। चलो एक टेक्निक बता देती हूँ। आप यहाँ हाथ रखेंगे इस तरह से, ऐसा कोई विचार आ गया और बोलेंगे स्टॉप 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 3 बार। इट वर्क्स। स्टॉप क्या? नेगेटिव थॉट। वो स्टॉप आ गया ना कि वो, उसने मुझे कुछ बोल दिया ना, मेरे से, उसने हाउ डेयर शी से दैट, उसको क्या पड़ी है, उसको क्या। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, खत्म। स्टार्ट थिंकिंग व्हाट इज पॉजिटिव। वहां नहीं दिख रहा, चेंज द ट्रैक, लेन चेंज कर लो। तो वही जूलियन यहाँ बताते हैं कि इंस्टेड अगर आप सोचें कि आप उठ हो रहे हो और आप जॉगिंग कर रहे हो और आप कितने अच्छे दिख रहे हो, कितना अच्छा फील कर रहे हो, कितने अच्छे आपको ड्रेसेस लग रहे हैं। ओके, सो आई सेड एक्सेल से मैं एल में हो गई। तो मैंने जब मेरी पुरानी वाली वो बुक निकाली, मैजिक सेशन वाली, तो उसमें मैंने लिखा था कि आई विल बी साइज एल लिखा था। तो आई हैव एक्सेल से आई हैव बिकम एल। तो मैं कल ही नए ड्रेसेस लिए जो मैंने एक्सेल लिए थे। अब एक्सचेंज करने से बेटर है कि मैं जाके उसे ऑल्टरेशन के लिए देकर आई कि भैया एक साइज उसको छोटा कर दो। तो पॉइंट आई एम मेकिंग हियर इज, तो व्हेन यू स्टार्ट इमेजिनिंग, जूलियन बोल रहा है कि तुम इमेजिन करो कि आप सच में जॉगिंग कर रहे हो और उसके फायदे क्या है, कितने प्यारे दिख रहे हो, आपको कितनी एनर्जी है, कितने हैप्पी हो आप। और जब आप ये इंक्रीज एनर्जी लेवल देख रहे हो और आप अपने आप को कुछ भी करने के लिए रेडी हो, यू नो यू आर ऑलवेज रेडी, योर डेज आर फिल्ड विद वाइटैलिटी एंथुसियाज्म, जब आप ये इमेजिन करो, ठीक है। अब आगे आते हैं पेज 157, 151 पे। तो जहां जॉन कहता है हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन वो सब सोचने के बाद भी अगर मुझे सोने का मन करे तो, है ना, हमारे जैसा ही है बिलियन। यस, लेट्स सी। तो ही सेज हियर वी स्टार्ट सेशन 18, बट से आई डू दिस। अब मैंने ये सब इमेजिन कर लिया कि हाँ मैं मस्त दिख रही हूँ और ये क्या कपड़े पहने हैं, क्या यंग, और क्या भाग रही हूँ और ये एकदम एनर्जेटिक, लेकिन उसके बाद में मुझे वापस सोने का दिल कर रहा है। ओके, तो आई स्टिल फील लाइक गोइंग बैक टू स्लीप रादर देन गोइंग रनिंग। Initially, for the first few days, it will be little difficult for, and you will feel like going back to your old habits. Yogi Raman believed very strongly in one timeless principle in particular. Positive always overcomes negative. Wow. ये आप लिख के रखते हो, अपना पॉइंटर है। कुछ भी हो जाए, कितना भी बुरा हो रहा हो ना जिंदगी में, या कुछ भी हो रहा हो, कहीं आप देखो, हमेशा ये याद रखना कि जीत हमेशा पॉजिटिव की होती है। पॉजिटिव जो है ओवर नेगेटिव को ओवरकम कर ही लेता है। सो इफ यू कंटिन्यू टू वेज अ वॉर अगेंस्ट द वीकर थॉट्स that might have silently crept into the palace of your mind over the years, eventually you will see that they are unwanted and leave like visitors who know they are not welcome. You mean to tell me that thoughts are physical things? यस, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ भाई हाँ, ये थॉट्स भी लिविंग थिंग्स है, हमने पीछे भी देखा था। जैसे मक्खी, मच्छर, कॉकरोच जिंदा होते हैं, विचार भी जीवित होते हैं। वाह। और ये इतना प्रैक्टिकल है मेरे लिए अब, क्योंकि बीइंग अ प्राणिक हीलर, आई ऑल्सो डू प्राणिक साइकोथेरेपी, जहां पर हम, कोई डिप्रेस्ड है, कोई सैड है, इनफैक्ट फियर है, ये सारे जो एनर्जीज हैं, हम प्राणिक साइकोथेरेपी से हम उसे खींच के बाहर निकालते हैं। और बंदे को कुछ ही सेशंस के बाद, साइकोथेरेपी के पीपल आर लाइक टोटली डिफरेंट। वही बंदा जो ऐसे बैठा है डिप्रेशन में, सडनली इज लाइक वाओ मैं यहाँ जा, और हमें लगता है वाओ मैजिक मिरेकल। यस इट इज, बिकॉज थॉट्स आर फिजिकल थिंग्स। और प्राणिक हीलिंग में, साइकोथेरेपी प्राणिक हीलिंग में हमें सिखाया जाता है कि इन थॉट एंटिटीज को, इन लिविंग थिंग्स को कैसे बंदे के ऑरा चक्रास में अंदर घुसा पड़ा है। इनफैक्ट अभी वाले नहीं, पास्ट वालों को भी खींच खींच कर हम सफाई धुलाई कर सकते हैं। दोस्तों, एक कमरा कितने भी सालों तक बंद पड़ा हो, कितना भी गंदा पड़ा हो, कितना भी अंधेरा रहा हो, 20 साल का अंधेरा,
तो उसमें 20 बल्ब लगेंगे क्या? एक बल्ब से भी अंधेरा भाग सकता है। राइट। तो उसी तरह कितनी भी पुरानी आदतें हों, कितने भी पुराने गंदे थॉट्स हों, सिर्फ पावर्टी कॉन्शियसनेस थॉट है। जैसे मैं उस दिन बड़ा मुझे स्माइल आ रहा था, जैसे हम में आदत है, हमारे पेरेंट्स में आदत है, क्योंकि वो उस जमाने से आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो बहुत गरीबी थी तब। मुझे तो याद है टीवी पर वो सेशन भी आता था, एक एडवर्टाइज आती थी लॉर्ड कृष्णा वाली। उसके कौन थी वो जी, पांडवों की वाइफ जो थी द्रौपदी ना, उनके घर पे मेहमान आते हैं गांव में, वो एग्जाइल में थे। तो गुरु जी, क्या बोलते हैं, ऋषि मुनि आ जाते हैं खाने पर। अब खाना तो वो लोग खा चुके थे, उसने बर्तन नहीं देखा, तो कुछ भी नहीं था, तो उसने कृष्ण भगवान को प्रार्थना की कि हे भगवान, अब मेरे घर तो अतिथि आए हैं, बिना खिलाए पिलाए तो मैं भेजूंगी नहीं, तो आप ही सहायता करें। और वो जो है बर्तन भर जाता है, सभी ऋषि मुनि अच्छे से खा के उसे आशीर्वाद देकर जाता है। और वो फिर वो कृष्ण जो एक दाना बचता है ना, मतलब वो कार्टून में था, वो बचपन में मैंने देखा था, वो एक दाना निकाल के बोलता है इसकी बहुत कीमत है, क्योंकि तुम्हारे पास एक दाना था, मैं उसको ज्यादा कर सका, आपका पात्र वापस भर सका, तो एक दाना भी वेस्ट नहीं करना। ये बचपन से मेरे अंदर गया हुआ है। तो इवन व्हेन माय चिल्ड्रन और माय हस्बैंड खा के छोड़ देते हैं, और अगर उनके प्लेट में देखो तो इतने भी चावल निकले हैं, तो मेरे को बहुत बुरा लगता है, तो उन्होंने इतनी इतनी चावल भी क्यों छोड़े, या इतनी सी दाल क्यों छोड़ी। मैंने बोलते आपने इतनी दाल क्यों छोड़ी, आधा चम्मच भी। तो नहीं वो, मतलब माइंडलेस, इतना कष्ट कौन करे, उसको लेने में, ऊपर ऊपर से आ गई, बाकी की छोड़ दी। पॉइंट आई एम मेकिंग हियर इज, जो थॉट्स डीप हमारे माँ के, मम्मी के अंदर है, तो मम्मी से कभी बात करी तो बोलती है हाँ हाँ चपाती पड़ी थी ना, तो मैंने मस्त ऐसे लहसुन निकाल, हम लोग सेल मसाला बनाते हैं, लहसुन प्याज टमाटर बड़ा सा कोथमीर डाल के ऐसे मसाले वाली चटपटी चपाती बनाई और नाश्ते में खा ली। मैं बोला ग्रेट। हम भी यही सोचते हैं ना, रिसाइकलिंग ऑफ फूड, वी कैन नॉट थ्रो द फूड, these are our thoughts inside, physical thoughts. So there can be good thoughts and there can be bad thoughts. So कभी कभी पावर्टी कॉन्शियसनेस भी होता है। अब वही उसी के विपरीत मैं बता रही हूँ। मैं गुड और बैड की बात नहीं कर रही हूँ दोस्तों, क्या सही थॉट्स है क्या गलत है वो बात नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ बता रही हूँ कि थॉट्स कैसे हमारे अंदर होते हैं। वहीं मेरे एक और रिलेटिव है कि वो, उन्हें खाना खिलाना बहुत पसंद है। कोई भी मौका मौका हो ना हो, लोगों को बुला लेते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ खाते हैं, और बहुत बढ़िया बढ़िया खाना खिलवाते हैं, बहुत खाना बनवाते हैं, ठीक है। और कभी कभी तो आते खाली 5 या 7 लोग हैं और बनवा लेते हैं 20 लोगों का खाना। अब हमें बड़ा बुरा लगता है यार, इतना सारा खाना वेस्ट हो गया। अब उनका आंसर होता है कितने का खाना है, मतलब इतनी चावल बचे, अरे कितने के चावल होंगे, हमला अरे यार 80 रुपए किलो, अरे कितने, 1 किलो होंगे 80 रुपया, तो 80 रुपए के चावल गए। अच्छा हाँ, अरे भाजी, अरे 20 रुपया कितनी लाए आप, 40 रुपया किलो, 1 किलो सब्जी होगी, हाँ 40 रुपए की गई, 40 और 80 कितना हुआ, 120 रुपए का नुकसान हुआ। आप हाय हाय कितना कर रहे हो, लाइक माय गॉड, सच में 120 रुपए, अच्छा 200 रुपए का नुकसान हुआ सिर्फ। ये उनकी मेंटेलिटी है, ये उनके थॉट्स हैं। आई एम नॉट सेइंग इट इज राइट और रॉन्ग, वी आर नॉट हियर टू जज, बट इमीडिएटली फोकस चेंज हो गया कि एक चपाती, अरे हाँ कितने की पड़ेगी, कितने की है, कितने का आटा है, कितने का ये लगा रहे, कितना आप सोच कितना रहे हो, आप एनर्जी कितनी डाल रहे हो उसमें, दुखी कितने हो रहे हो इमोशन डाल के। तो दैट इज हिज पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट आई एम मेकिंग इज, थॉट्स आर फिजिकल थिंग्स एंड दे रिमेन, they very much remain in your body, in your aura, in your chakras, and we are not even aware of them. कई बार ऐसे होता है ना, मेडिटेशन करते हैं, आई डोंट नो इफ यू हैव दिस एक्सपीरियंस, तो मेडिटेशन करते हैं हम, बड़े खुश हैं क्या, और अचानक से बहुत जोर से गुस्सा आ जाता है, भाई ने कुछ कर तब को, और हम सोचते हैं, अरे मैं तो अभी अभी मेडिटेशन किया था, ये इतना सारा गुस्सा मेरे में कहाँ से आ गया, अच्छी भली तो थी सुबह से, क्यों मैंने चिल्ला दिया, होता है ऐसा। तो व्हाट आर दीज, जब आप बिना बात के कभी जोर से चिल्ला देते हो, या आपको लगता है अचानक से मेरे में ये कहाँ से आ गया, ये तो मैंने कभी सोचा नहीं था, मेरे मुंह से ये कैसे निकल गया। अगर आपको ऐसे लगता है तो ये सारे जो थॉट्स लिविंग एंटिटीज हैं, छुपे हुए रहते हैं। जैसे घर में किचन में कॉकरोचेस छुपे हुए रहते हैं अंदर, दिन भर छुपे हुए रहते हैं, आपको पता भी नहीं होता कॉकरोचेस है। आप अर्ली मॉर्निंग या कभी रात को 2:30-3 बजे उठ जाओ, किचन में आ जाओ पानी लेने, सारे का उनका डिस्को चल रहा होगा, वहां पर पब चल रहा होगा, म्यूजिक डांस, कॉकरोचेस ऊपर नीचे नाच रहे होंगे। आप सोचिए हाय हाय इतनी कॉकरोचेस मेरे घर में।
ये कॉकरोचेस ही हमारे थॉट्स होते हैं, बुरे थॉट्स, जो ऐसे अचानक से जब हम शांत हो जाते हैं, दिमाग के गार्डन को क्लीन करते हैं, ये कीड़े ऐसे ऐसे बाहर आ जाते हैं. Okay, so thoughts are physical things. Yes, and they are fully in your control. It is just as easy to think positive thoughts as it is to think negative ones. Then, why do so many people worry and focus on all the negative emotion in our world? Because they have not learned the art of self control and disciplined thinking. थिंकिंग भी डिसिप्लिन होनी चाहिए. तो अगर आप किसी के लिए सोच रहे हो कि यार उसने, ये बड़ी कंजूस है यार, ये ऐसे ही करती है, इसके इसके पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए मुझे, इसको स्टॉप. इज दिस थिंकिंग हेल्पिंग यू? आर यू एनालाइजिंग और आर यू क्रिटिसाइजिंग? अगर आप 6 सेंटेंस में सोच रहे हो बैठ के, तो आप खुद को बोलोगे स्टॉप, स्टॉप बेटा, स्टॉप स्टॉप स्टॉप. मैं उसे आगे से इंडल्ज नहीं करूंगी, एक लाइन में खत्म. ठीक है. जो आपको इंट्यूशन आ रहा है कि भैया किसी के साथ आपका इंटरेक्शन हुआ, सही नहीं हुआ, तो क्या आप पूरा दिन लगा रहे हो उसे क्रिटिसाइज करने में, सोचने में, एनालाइज, या सीधा एक लाइन में कह दो भाई अब इसके साथ मैं इंडल्ज या इंटरेक्ट कम ही करूंगी. खत्म. लेसन लर्न. मूव अहेड. अब ब्रेन को बोलो भैया अब तो दूसरा काम करो. अब चलो हम हमारा गोल सेटिंग करते हैं, चलो हमारा डे सेटिंग करते हैं, चलो हम एक्सरसाइज कर लेते हैं, चलो एक किताब पढ़ लेते हैं, चलो मैं कुछ अच्छा देख ले. माइंड, ट्रेन योर माइंड. ओके, सो इट्स अबाउट डिसिप्लिन थिंकिंग. Most people I have spoken to have no idea that they have the power to control every single thought they think every second of every minute of every day. लोगों को लगता है, they believe that thoughts just happen and have never realized that if you don't take time to start controlling your thoughts, they will control you. लोग बोलते हैं अरे हम क्या करें, मैं नहीं सोचना चाहती हूँ, लेकिन उसी की याद, especially when you lose your near and dear one, it becomes very tough. Like, or your near and dear one has gone far, say for studies or somewhere, तो हम क्या करूँ यार मैं. हमारी एक कलीग है, वो, her daughter is married to another state. Okay, Maharashtra, another state, not even the country. कुछ भी होएगा तो हाँ मुझे तो बड़ी याद आ गई है ना, शी स्टार्ट क्राइंग. अरे भाई, तेरी बच्ची खुश है उधर, तू अब यहाँ रोके तू क्या कर रही है यहाँ पे? आई कांट रिलेट व्हाई पीपल हैव नो कंट्रोल ओवर देयर थॉट्स. वो बस कोई लोग भी ना चाबी चढ़ा देंगे, हाँ तेरी तो बच्ची बेचारी अकेली, एक ही बेटी थी, एक ही बेटी अब थी, मतलब मैरिज करके चली गई, हाँ तुझे तो बड़ा अकेला लगता हो. हाँ रे, बस शुरू. और उसकी गाड़ी चालू, टिक 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 टिक, रोती रहेगी, बोलती रहेगी. वेयर आर यू गोइंग? पीपल डोंट इवन रियलाइज व्हाट आर दे थिंकिंग. इट इज यूजलेस, फ्यूटाइल. तो मोमेंट यू हैव दिस डिस्क्रिशन कि जो मैं सोच रही हूँ उसका आउटकम क्या है, उसका यूटिलिटी क्या है. देखिए, अब ये पेंसिल है मेरे हाथ में. हम्म, इससे मैं लिख रही हूँ, मैं अंडरलाइन कर रही हूँ बुक में. अब मैं इसको दिन भर लेके घूमूंगी क्या? इसको दिन भर रख दूंगी ना, काम हो गया तो. उसी तरह हमें, हमारे अंदर वो एबिलिटी है कि जब हमें सोचने का काम नहीं करना है तो हम इसे बंद कर दें, गार्डन को लॉक लगा दें. 2 से 4 गार्डन बंद रहता है दोपहर में, या 2 से 5. वैसे इस गार्डन को भी बंद करने की कैपेसिटी आप में है. मेडिटेशन, हार्ट ऑफ रूल्स मेडिटेशन, विल एंड रिफ्लेक्शन विल हेल्प यू डू दैट. Just shut it down, close your eyes and sit, relax, inhale and exhale. Breathing will help you in that. Breathing is the lock for that mind of garden. थॉट्स को बंद करना है ना, ये विपश्यना में हमें सिखाया गया है. ये कच 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 चिक 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 चालू रहती है ना, अगर उसे बंद रखना है ना थोड़ी देर के लिए, 2 से 4 गार्डन बंद है दिमाग का वैसा, तो उस पर आप अपने सांसों का ताला लगाएं. सांसों का ताला कैसे? आराम से बैठेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी, क्लोज योर आईज, इनहेल एक्सहेल करेंगे और अपने ब्रेथ को देखेंगे. ये आई सांस, ये गई सांस, ये आई सांस, ये गई सांस. ओ ये सांस लंबी है, ये छोटी है, ये ऐसे. देखते 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 यू विल फील दैट थॉट्स हैव रिड्यूस फ्रॉम 60,000 टू 600 टू 60. एक पॉइंट आएगा, देयर विल बी नो थॉट्स. गेटिंग माय पॉइंट? वेरी पावरफुल एक्सरसाइज.
So you have the power to control your every single thought. There are some people who think that thoughts just happen and have never realized that if you don't take time to start controlling your thoughts, they will control you. When you start to focus on good thoughts only and refuse to think the bad ones, fear through sheer willpower, I promise you they will shrivel up very quickly. तो विल पावर लगाना है. नेगेटिव थॉट आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल कल सर्वेंट को कुछ लाने भेजा, ठीक है, 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा में सोचा चलो गाड़ी लेके गया, घूम रहा होगा, कुछ ला रहा होगा. 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया. अब टेंशन क्या हुआ होगा, अरे इतना समय क्यों लगता है, अरे आज तो मंडे भी नहीं है, शॉप्स भी खुले होंगे, आज तो ये भी नहीं, अरे इतनी देर. अब ये क्या हो रहा है, नेगेटिव ट्रैक में जा रहे हो. इमीडिएटली टेल योर सेल्फ स्टॉप स्टॉप स्टॉप, फोकस ऑन गुड थिंग्स. ठीक है, हो सकता है 2-4 चीजें और ला रहा होगा, लेट मी कॉल एंड फाइंड आउट, खत्म बात. टिक 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 करने से फाइंड आउट करो, भैया क्या हुआ, आपको काफी समय लग गया, क्या लाने लग गए, कहाँ रुक गए, बात खत्म. So with sheer willpower, see that you focus only on the good thoughts. So if you want to have inner strength to get up earlier, तो बहुत लोग स्ट्रगल करते हैं, सुबह में जल्दी नहीं उठ पाते. कितनी भी कोशिश करें, बहुत अच्छे बंदे होते हैं, मैं ऐसे नहीं बोलती कि जो सिर्फ सुबह में उठते हैं वही अच्छे हैं, और जो 12 बजे उठते हैं 2 बजे उठते हैं वो बुरे लोग हैं. नहीं, विल पावर, बॉडी क्लॉक को सेटिंग करनी पड़ती है ना. जैसे मेरी बॉडी क्लॉक अगर सुबह में 4:30 की है, तो आज संडे को भी मैं उठ गई थी 4:45 बजे. 15 मिनट मैंने लिवरेज लिया आराम से, ध्यान था उठ रही हूँ उठ रही हूँ, बोला ओके ओके ओके. आखिर 4:45 तो बॉडी ने बोला भाई तू उठ ही जा, अब तो मुझे यहाँ नहीं पढ़ना. 4:45 आई वॉज अप. संडे बीइंग संडे, और एवरी डे ऐसे लगता है आज छुट्टी होगी तो मस्त सोएंगे रे. ऐसा कुछ नहीं होता, बॉडी क्लॉक सेट है, आप उठोगे. ठीक है. सो इफ यू हैव इनर स्ट्रेंथ टू गेट अप अर्ली. कितने लोग हैं जो स्ट्रगल करते हैं, जल्दी नहीं उठ पाते. कितने लोग हैं जो बहुत चाहते हैं कि कम खाऊं पर ठूस ही लेते हैं. कभी कभी हम इसलिए ठूस लेते हैं कि यार अब इतनी सी सब्जी बचाई है, अब ये कहाँ मैं फ्रिज में बचा के रखूं, कोई एक बंदा तो खा नहीं पाएगा, करेक्ट. और अभी ये रखने जैसे, चलो खा ही लेती हूँ, फिर हम खुद खा लेते हैं. अब इतनी सी चपाती बच गई या इतने से राइस, चल ला भाई दाल डाल के, पूछते हैं पहले सबको भाई खा ले थोड़ा सा, भाई तू खा ले थोड़ा सा, भाई कोई नहीं खा रहा, चल ला डाल. इतने से मैं कहा रखू, मैं खा ले. Correct. Point I'm making is when you are doing this, you want to eat less, but you eat more for any reason. For you, reason is very genuine. लेकिन it should not be. It should not be. करेक्ट, ये नहीं होना चाहिए. नहीं खाना तो नहीं खाना. थोड़े से रख दो, पक्षियों को डाल दो, इंसेक्ट्स खा लेंगे, चिड़ियाएं खा लेंगी, कबूतर खा लेंगे. डाल दो, सॉइल में चला जाएगा, फर्टिलाइजर हो जाएगा, यू डोंट वरी अबाउट दैट. लेकिन अगर आपके शरीर में अनवांटेड चला गया तो बहुत उद्धव क्या बोलते हैं, उपद्रव मचाएगा. ट्रीट योर बॉडी एज अ टेम्पल. कचरा नहीं है, किसी ने नहीं खाया तो ला चल मैं खा लेती हूँ. वही जो पॉवर्टी कॉन्शियसनेस है ना, हमें वेस्ट नहीं करना. इतना सा चावल भी चल ला ठूस ही डालती हूँ, पेट भर गया फिर भी, बाकी लोगों को नहीं खाना है, पर आपने खा लिया. मेक दिस अ पॉइंट, चेंज योर थॉट्स. दिस इज योर टेम्पल. टेम्पल में अनवांटेड चीजें नहीं आती हैं, बेकार की चीजें बाहर निकालते हैं, शरीर में नहीं डालो जब जरूरत नहीं है तो. तो कितने लोग होते हैं जिन्हें कम खाना होता है, कभी कभी लालच की वजह से, कभी कभी ऐसे पॉवर्टी कॉन्शियसनेस की वजह से हम खा लेते हैं. कितनों को पढ़ना होता है लेकिन बोलते टाइम नहीं है यार. कितनों को पता है चिंता अच्छी बात नहीं है, बट दे कैन नॉट वरी लेस. दे वॉन्ट टू बी मोर पेशेंट एंड मोर लविंग. सभी को लविंग होना अच्छा लगता है ना. अब जो चिड़चिड़ापन कर रहा है, गुस्सा से चिल्ला रहा है, इधर रखो उधर रखो उधर रखो, वो भी चाहता होगा कि सब मुझे प्यार करें, करेक्ट, और मैं बहुत प्यारा लगूं, लेकिन वो नहीं कर पाता. उसे गुस्सा आ ही जाता है, वो वेट कर ही नहीं पाता. आते ही लाओ खाना, लाओ खाना, लाओ, किधर है किधर है, ये कहाँ है वो, अरे रुको मैं देती हूँ, हाँ हाँ ये किधर है वो. यू हैव सीन impatient people also. They don't know, they want to be patient but they cannot, correct. So all I have to do is exert my will to cleanse my thoughts. These people do not have willpower. Understood? When you control your thoughts, you control your mind. When you control your mind, you control your life. And once you reach the stage of being in total control of your life, you become the master of your destiny. फिर तो ऐसा हो जाएगा, आप बोलोगे और चीजें होने लगेंगी. ये तो डर भी लगता है कि संभाल के ही बोले, फिर तो ऑफ कोर्स मास्टरी हो जाती है. आप फालतू बात ना बोलोगे ना सोचोगे, क्योंकि आपको पता है. कितने को ऐसे महसूस, अरे मैं सोच ही रही थी और वो हो गया देख.
हुआ है, स्पेशली ग्रैटिट्यूड में रहने के बाद। कि मैं सोच ही रही थी, सिंपल सिंपल बातें थी कि रसगुल्ला खाएंगे, और पता चला पड़ोसन कोई आया और रसगुल्ले दे गया, लो भाई रसगुल्ले, अरे क्या मैजिक हो गया यार, रसगुल्ले। तो ये होता है। और जैसे जैसे आप माइंड पे कंट्रोल करोगे ना दोस्तों, ये चीजें होने लगेंगी। आप बोलोगे और चीजें होने लगेंगी। फिर थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि मास्टरी अभी हुई नहीं है और चीजें होने लग गई हैं। तो हम बिल्कुल सबके लिए, इसलिए ना हमारे मास्टर जी कहते हैं हमेशा कहो गॉड ब्लेस यू, सबका भला हो, सबका भला हो, ये बोलते रहो, क्योंकि हो ही रहा है ना। तो ये वो कुछ निकल जाए किसी के लिए मुंह से, बेटर है सबका भला हो, बाबा भगवान उसका बहुत भला करे, बहुत अच्छा हुआ, चलो वेरी गुड वेरी गुड, गॉड ब्लेस हर विथ मोर वेल्थ, more happiness. Always say that. Say that 100 times a day. You talk good about everybody for no reason. Others may be irritated. You think first good about others. Think good. किसी के लिए भी बुरा आ गया, कह रहे यार ये तो बड़े, थिंक गुड। अगर कुछ भी नहीं आया किसी के लिए, ऐसे एवे ही थॉट आ रहा है तो भी थिंक गुड। ट्रेन योर माइंड, ट्रेनिंग। Okay, I needed to hear this. Through the course of this strange yet inspiring evening, I had gone from being a skeptical litigator, carefully studying a hotshot lawyer turned yogi, to a believer whose eyes had been opened for the first time in many years. I wish Jenny could hear all this. ये किसनों को लगता है अभी यहाँ बैठे बैठे भी कि काश मेरे पति ने ये सेशन अटेंड किया होता, सुना होता, काश मेरा बेटा ये सुन ले। लग रहा है। ऑलवेज जब हम कुछ अच्छा सोचते हैं और लगता है कि वाह दिस इज पावर, मेरे में तो बहुत चेंज आ रहा है, काश ये वो भी सुन ले, इज अ नेचुरल टेंडेंसी। तो जब जॉन ये सुन रहा है वो बोला काश मेरी बीवी ये सुन ले। ओके, एक्चुअली आई विश माय किड्स कुड हियर दिस विजडम टू। आई न्यू दैट इट वुड अफेक्ट देम एज इट हैड मी. I had always planned on being a better family man and living more fully. But I always found that I was too busy putting out all those little brushes of fire, little brush fires of life that seemed so pressing. अब यहाँ पर एक एक्शन फॉर द वीक दिखाई दे रहा है मुझे। हमें लिखना है how this wisdom has affected me to become a better family person and to live my life fully. हाउ दिस सेशन हैज हेल्प मी। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सारे एक बार समरी देखनी पड़ेगी। ठीक है, सारे बुक की क्विकली आपको समरी देखनी पड़ेगी कि क्या क्या आपने आज तक इतने 17-18 सेशंस में हमने क्या जाना है। और हर एक चीज ने, क्योंकि आप भूल भी गए होंगे, देखिए ये चीजें आपके अंदर चली गई हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि कैसे आप इतने लविंग क्यों बन गए। तो कोई एक थॉट आपके दिमाग में बैठ गया है जो ये फंक्शन कर रहा है। तो दिस इज एक्शन फॉर योर वीक। ओके, how this wisdom of this book has affected you to become a better family person and to live your life more fully. Okay, आगे बढ़ते हैं. An inability to see the forest for the trees, perhaps. Life was passing by so quickly. It seemed like just yesterday that I was a young law student full of energy and enthusiasm. I dreamed of becoming a political leader or even a Supreme Court judge back then. But as time went by, I settled by into a routine. Even as a cocky litigator, Julian used to tell me that complacency kills. The more I thought about it, the more I realized that I had lost my hunger. This wasn't a hunger for bigger house or a faster car. This was a far deeper hunger, a hunger for living with more meaning, with more festivity and more satisfaction. तो यहाँ पर ये जो एक लाइन गई, inability to, वन सेकेंड, दिस ये वाली लाइन, या एन inability to see the forest for the trees perhaps, ये एक कहावत है। inability to see the forest for the trees, मतलब कि आप ट्री को देखने में इतने मशगूल हो गए हो कि आपको ध्यान नहीं आता कि ये तो पूरा फॉरेस्ट भरा पड़ा है यहाँ पर। मतलब कि इन अदर वर्ड्स आप छोटे डिटेल में इतने फंस जाते हो, इतने फंस जाते हो कि आप होल पिक्चर नहीं देख पाते। ठीक है, कभी कभी हम छोटी सी बात में अटक जाते हैं, ऐसे नहीं सोचते कि बहुत बड़ी जाकर आगे जाके इनसिग्निफिकेंट है, इट विल नॉट मैटर मच। ओके,
तो दैट इज इनएबिलिटी टू सी द फॉरेस्ट फॉर द ट्रीज। तो कभी भी आप ऐसे कोई मुसीबत में या कोई ऐसे डाउट में या अपसेट में हो, अपसेट में हो, तो ये सोचिए कि इसका इम्पैक्ट 1 महीने बाद क्या होगा, 1 साल बाद क्या होगा, 5 साल बाद इसका क्या इंपॉर्टेंस रहेगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, बीइंग इन द एग्जाम कमिटी, जब मेरे पास कोई बच्चे कॉपी करते हैं, नकल मारते हैं, तो मेरे पास ले आते हैं पनिशमेंट के लिए। तो बच्चे ऐसे जो कॉपी, नो मिस सॉरी मिस सॉरी मिस, मैंने नहीं कॉपी किया, वो अपने एक्सक्यूजेस बताता है। अब उस वक्त तो मैं उसे बराबर लाइक जो ट्रीटमेंट देनी है वो देती हूँ कि भाई आपने नकल करी, आप, मैं समझ रही हूँ आप डर गए, आपको लग रहा है आपके मम्मी पापा चिल्लाएंगे, करे आपके दोस्त आप पे हंसेंगे कि मार्क्स कम क्यों आए, ट्यूशन टीचर मारेगी, XYZ। बोलते हाँ मिस, हाँ मिस, उन्हें लगता है हाँ मिस को तो सब पता है मेरे दिल में क्या चल रहा है। मैं बोलती अब मुझे बताओ बेटा, एंड देन आई डू इट। तो अब अगर मैं उसे बहुत उसका हल्ला मचाती हूँ, उसके पेरेंट्स को बुलाती हूँ, हाय हाय आपके बच्चे ने कॉपी करा है, ये करा है, ये देखो ऐसे, ये, अब इसका इम्पैक्ट 1 साल में कितना आएगा, 1 महीने में कितना आएगा, 5 साल बाद उस बच्चे के लाइफ पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। हाउ आई बिहेव इन दैट मोमेंट। कि वो नकल करना क्या इतना बड़ा गुनाह हो गया कि मैं उसे एकदम जस्टिस चौधरी बन के मैं उसको डंडे लेके, या उसको करेक्टिव एक्शन चाहिए। इसका क्या इम्पैक्ट होगा, कितनी बड़ी बात है ये नकल कर लेना। कभी ना कभी सभी ने की होगी, थोड़ा आगे पीछे देख ही लिया होगा, एक आधा आंसर ऐसे से हमने भी बता ही दिया होगा, किसी ने पूछा होगा तो, है कि नहीं, जिंदगी में भी। आई एम नॉट सेइंग व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, आई एम सेइंग सी द इम्पैक्ट ऑफ इट। कभी कभी हम उसमें इतना उलझ जाते हैं कि हम बड़ी पिक्चर नहीं देख पाते। लेकिन जब जैसे हम ये विजडम ले रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि यार और भी बहुत बड़ी चीज है, और ये इसका छोटा सा पार्ट है। व्हेन यू सी द बिग पिक्चर यू आर नॉट अपसेट विद द स्मॉल थिंग्स। ओके, चलिए। I started to daydream while Julian continued to talk. Oblivious to what he was now saying. I saw myself first as a 50-year-old and then as a 60-year-old man. Would I be stuck in the same job with the same people, facing the same struggles at that point of my life? I dreaded that. I had always wanted to contribute to the world in some way, and I sure wasn't doing it now. I think it was that at that moment, with Julian sitting next to me on my living room floor on that sticky July night, that I changed. The Japanese call it Satori, meaning instant awakening. That's exactly what it was. I resolved to fulfill my dreams and make my life far more than it had ever been. It was my first taste of real freedom, the freedom that comes when you decide once and for all to take charge of your life and all its constituent elements. यहाँ पर एक और ऑप्शन फॉर द वीक दूंगी। अब आप जहां भी हैं, जो भी आपकी एज है, फॉर एग्जाम्पल X एज है, तो आपको विजुअलाइज करके लिखना है जब आपकी एज X+10 और X+15 और X+20 होगी। अगर आज मैं 50 की हूँ तो मैं 60 में क्या कर रही हूँ, 65 में क्या कर रही हूँ, और 70 साल की उम्र में मैं क्या कर रही हूँ। Is that clear? X+10 years में आप क्या कर रहे हो, लिटरली आपको लिखना है। कि अगर आपके बच्चे हैं तो मैं मेरे ग्रैंड चाइल्ड से खेल रही हूँ, या क्या मैं उसे स्कूल पहुंचा रही हूँ, करेक्ट, या मैं कोई NGO चला रही हूँ, या मैं बुक्स पढ़ रही हूँ, या मैं योगा कर रही हूँ, या मैं ब्ला ब्ला ब्ला, जो आप कर रहे हो। देखिए, पहले देखिए आज की स्थिति से, देखिए कि अगर यही चलता रहा, ये नहीं कि आप क्या करना चाहते हो, वो तो हमने पहले लिखा, लाइफ आई लव टू लिव, वो हमारा पहले चला गया। लेकिन आप यहाँ रुक के देखिए, क्योंकि जब आप यहाँ रुक के देखोगे कि अगले 10 साल बाद भी मैं इसी तरह ट्रेनों में दौड़ रही हूँ, इसी तरह पैसे के पीछे भाग रही हूँ, इसी तरह किचन में सब्जियां बना रही हूँ, इसी तरह मैं चिल्ला रही हूँ कि अरे गीला टावल यहाँ क्यों रखा, अरे चप्पल वहां क्यों रखा, और खाली मैं थोड़ी बूढ़ी हो जाऊंगी, और थोड़ी इंटेंसिटी कम जा रहा है, बेड़ा चप्पल यहाँ मत रखो, टावल वहां, क्या मैं वही कर रही हूँ जो मैं 40 साल में कर रही थी, 50 साल में कर रही थी, 60 साल में भी मैं वही कर रही हूँ, वही अटकी पड़ी हूँ,
उन्हीं चीजों में, ट्रीज में, और पूरी फॉरेस्ट नहीं देख रही हूँ कि मेरी लाइफ ही खत्म हो गई भैया। टावल सीधा रखो, चप्पल सीधे कर, इसी में। Where are you? Moment you do this practice, friends, I tell you, you will be startled. You get the willpower to come on, let me change now. बहुत कम समय रह गया है, मुझे यही जिंदगी आगे कंटिन्यू नहीं करनी. आई हैव टू बी बेटर. ओके, सो आई विल गिव यू अ फॉर्मूला फॉर डेवलपिंग विल पावर. चलिए, विल पावर डेवलप करने का एक फॉर्मूला बता रहे हैं जूलियन, हु हैड नो आइडिया ऑफ द इनर ट्रांसफॉर्मेशन आई हैड जस्ट एक्सपीरियंस्ड. तो जब ये इनर ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, लोगों को दिखाई नहीं देता. ऐसे नहीं फटाके फूटते हैं, बैंड बजते हैं, टा 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 टा, चलो ये रूपाली को कुछ मिल गया. आपके अंदर फटाके फूटते हैं, आपके अंदर लाइट चमकती है, आपको लगता है वाह, क्या बात है, ओ माय गॉड, ऐसे अंदर. लेकिन बाहर ना आवाज होती है, ना किसी को कुछ दिखाई देता है. ये आप ध्यान रखिएगा. तो एंजॉय योर ओन सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, so without wisdom without proper tools for its application is no wisdom at all. तो wisdom तो आ गया, लेकिन उसको अप्लाई करना चाहिए. He continued, every day while you are walking to work, I would like you to repeat a few simple words. मंत्र बता रहा है. Is this one of the mantras you told me about earlier? I asked. Yes, it is. It is one that has been in existence for over 5,000 years. तो एक बात बता दूं, मंत्र को पावरफुल मंत्र क्या बनाता है? एनीबडी? अपार्ट फ्रॉम द साउंड्स एंड द फ्रीक्वेंसी जिसपे वो चलता है, मंत्र को पावरफुल, जितने ज्यादा लोग उसको चैंट करते हैं ना, वो बनाता है. जितनी ज्यादा बार वो उच्चारण किया जाता है, उतना ज्यादा उसमें पावर आ जाता है. तो अगर ये मंत्र 5,000 साल पुराना है, उतने लोगों ने उसे चैंट करा होगा. करेक्ट, सो दैट मेक्स इट पावरफुल. सो ही सेज दैट, या, yes, it is. It is one of, it has, it is one that has been in existence for over 5,000 years, although only a small band of Sivana monks have known about it. Yogi Raman told me that by its repetition, I would develop self control and indomitable will within a short period of time. Remember, the words are great influencers. Words are the verbal embodiment of power. By filling your mind with words of hope, you become hopeful. By filling your minds with words of kindness, you become kind. By filling your mind with words of courage, you become courageous. Words have power. Julian observed. Okay, I'm all ears. This, sorry, I skipped one page. One second. ना आगे चला गया ना. हाँ. No, you haven't skipped. One second, one second. No, You I haven't missed. skipped. I got it. I got it. I got it. This is the mantra I Hmm. suggest you repeat at least 30 times a day. ओके, 30 टाइम्स अ डे. तो 1 घंटे में अगर हम 2 बार बोलते हैं, तो 15 घंटे में 30 बार हो जाएगा. अब ये मंत्र ये है, आई एम मोर देन आई अपियर टू बी, ऑल द वर्ल्ड स्ट्रेंथ एंड पावर रेस्ट इनसाइड मी. वाओ. वापस पढ़ते हैं ध्यान से, धीरे से. आप भी पढ़िए अपने मन में. ये है, all the, no, I am more than I appear to be. All the world's strength and power rests inside me. मैं जितना दिखता हूं, मैं उससे कई अधिक हूं. दुनिया की सारी ताकत और शक्ति मेरे अंदर है. अगर आपको ये हिंदी में इंस्पायर कर रहा है, तो आप हिंदी में लिखिए कि मैं जितना दिखता हूं, उससे मैं कई अधिक हूं. मैं अधिक हूं. मैं दयालु हूं, तो मैं से बहुत ज्यादा दयालु हूं. मैं प्यारी हूं, तो मैं से बहुत प्यारी हूं. मैं इंटेलिजेंट हूं, मैं से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हूं. मैं स्ट्रांग हूं, तो मैं से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूं. दैट इज द मीनिंग. ओके. दुनिया की सारी ताकत और शक्ति मेरे अंदर है. दुनिया की सारी ताकत और शक्ति मेरे अंदर है. ओके. And you have to keep saying this again and again. It will manifest profound changes in your life. For even quicker results, blend this mantra with the practice of creative envisioning I spoke of earlier. For example, go to a quiet place. Sit with your eyes closed. Do not let your mind wander. Keep your body still. At the surest sign of a weak mind,
as the surest sign of a weak mind is a body that cannot rest. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है. तो अगर आप बहुत ही रेस्टलेस बंदे हो, होता है ना, कई लोग शांति से नहीं बैठ पाते एक जगह, बार बार उठते, 2 मिनट, हाँ हाँ बैठती हूँ, अरे रुक जा गैस बंद करके आती हूँ, फिर अरे रुक जा जरा ये खिड़की जरा ठीक कर दो, अरे जरा, जो सीधा बैठ ही नहीं पाता, उसे बार बार चीजें याद आती हैं कि अरे दूध फ्रिज में रख देती हूँ, चल ठीक है बैठी तो लहसुन छील ले, मतलब शांत बैठ ही नहीं पाते, बॉडी स्ट्रेट नहीं बैठ पाती, इसका मतलब माइंड वीक है. ओके, सो नाउ व्हेन यू आर, हाउ टू से दिस मंत्र, शांति से आपको कोने में बैठ जाना है, शांति से, जहाँ कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, आंखें बंद करनी है, माइंड को बिल्कुल स्टिल कर देना है. स्टिल मतलब जहाँ थॉट्स ना आए, एकदम जैसे बॉडी स्टिल करेंगे माइंड स्टिल हो जाता है, बिल्कुल शांत. और फिर यू हैव टू रिपीट द मंत्र अलाउड ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार आपको ये मंत्र बोलना है. करेक्ट, क्या मंत्र है? जैसे मैंने हिंदी में कहा कि मैं जितना दिखती हूँ मैं उससे अधिक हूँ, दुनिया की सारी ताकत और शक्ति मेरे अंदर है. आई एम मोर देन आई अपियर टू बी, ऑल द वर्ल्ड स्ट्रेंथ एंड पावर रेस्ट इनसाइड मी. ओके, ये आपको बोलना है. While you do so, you see yourself as disciplined, firm person in fully in control of your mind, your body, and your spirit. Picture yourself acting as Gandhi or Mother Teresa might act in a challenging situation. Startling results will surely come your way, he promised. That's it? I asked, astonished by the apparent simplicity of this formula. I can tap the full reserves of my willpower through this simple exercise. पहले मंत्र बोलना है, शांत रहना है, और फिर खुद को देखना है उस परिस्थिति में, ये परिस्थिति को मैं कैसे हैंडल करूंगी. यहाँ पर अगर पावरफुल लोग होंगे जैसे महात्मा गांधी, मतलब इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स उन्होंने कैसे सॉल्व किया, तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगी, और मैं उसको कर रही हूँ पावरफुली. क्लोज योर आईज, यू विजुअलाइज इट. वहां बाहर जाके लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी लड़ाई बाहर लड़नी है पहले वो अंदर होती है. कोई भी प्रॉब्लम है, सिचुएशन है, पहले आप यहाँ देख लें, पूरे माइंड के स्क्रीन पे उसको चला लें, मंत्र बोल लें, and you will see the results. This technique has been taught by the spiritual leaders of the East for centuries. It is still around today for one reason, because it works. As always, judge by results. If you are interested, there are a couple of other exercises I can offer you to liberate the strength of your will and cultivate inner discipline. But let me warn you that they might seem strange at first. Hey, Julian, I'm absolutely fascinated by what I have been hearing. You are on a roll, so please don't stop now. Okay, the first thing is, अभी और टेक्निक्स बता रहे हैं, ध्यान से सुनते हैं. The first thing is to start doing the things you don't like doing. Oh, ये क्या बात हुई? वो चीजें करने लगो जो आपको पसंद नहीं है. तो जल्दी उठना पसंद नहीं है तो भाई उठने लग जाओ. एक्सरसाइज करना पसंद नहीं है तो भाई करने लग जाओ. सैलेड्स खाना पसंद नहीं है तो भाई खाने लग जाओ. ठीक है. ओके, सो कई चीजें जो बहुत अच्छी होती है हमारे लिए वो हमें पसंद नहीं होती, और जो चीजें हमें पसंद होती हैं वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती. ठीक है. सो फर्स्ट थिंग ही सेज इट, स्टार्ट डूइंग द थिंग्स यू डोंट लाइक डूइंग. फॉर you it might be as simple as making your bed in the morning or walking rather than driving to work. कि चलो ना, मेरे पति ऐसे करते हैं, नो, लिफ्ट में कहीं भी हम जाते हैं ना, तो सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है, तो भाई हम लिफ्ट के लिए खड़े रहते हैं ना, लोगों से बातें करते करते, तो अच्छा बाय, ठीक है, आना, मिलते हैं, और जब तक लिफ्ट आए हम और बातें. मेरे पति ओके बाय, बाय बोला नहीं कि सीधा सीढ़ियों से नीचे. मैं कहती भैया रुकिए लिफ्ट आ रही है भाई साहब, अरे हेलो हेलो सुनिए, गॉन, वो नीचे जाके गाड़ी में बैठ जाते हैं. पॉइंट आई एम मेकिंग इज, लिफ्ट के लिए रुकते नहीं है, स्टेप्स लेते. अब मुझे बड़ा बोर होता है, लिफ्ट है तो भाई क्यों स्टेप से उतरना, सो स्टार्ट डूइंग दैट. तो अगर आपको सीढ़ियों पे से जाना बोर लगता है तो भाई जाओ. अगर आपको ऐसे लगता है चलो ऑटो कर लेती हूँ, चलो बस में, यार चलो क्या ओला कर लेते हैं ना, आजकल कितना सिंपल है, चल कर जाओ. जहां देखो कि आप क्या कर रहे हो, मतलब इट्स नॉट दैट यू हैव टू गो समवेयर अर्जेंट, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट यूजुअली फॉर एग्जाम्पल कुछ लाना है, ठीक है, सामान,
धनिया कोतमी। तो शाम को जैसे मैं यूजुअली आई गो डाउन विथ सम मनी इन हैंड, सब कुछ पड़ा रहता है, फिर भी एक 100-200 रुपया लेके नीचे उतरने का, ऐसे ही वॉक करते करते, फिर कुछ भी दिख जाए, कुछ भी थोड़ा सा आप ले लो। ठीक है, ये एक और फॉर्मूला है एक्चुअली। सो समटाइम्स इट सो हैपेंस यू डोंट फील लाइक गोइंग डाउन, बोर होता है नीचे जाने को, कि कोई रील देख रहे हो, कोई मूवी देख रहे हो, सुस्ता रहे हो, चलो आज नहीं उतरते नीचे, और हम क्या करते हैं, ब्लिंकिट से मंगवा लेते हैं, अगर कुछ चाहिए भी तो 10 मिनट में आ ही जाता ना, क्या बड़ी बात है। स्टॉप डूइंग दैट। ओके, दैट इज द विल पावर ना, कि रोज अगर मेरा नियम है नीचे जाना ही है, शाम को चक्कर लगा कर ही आना है, फ्रेश एयर खा के ही आनी है, तो जाना है। ओके, बाय गेटिंग टू द हैबिट ऑफ एक्सर्टिंग योर विल, मतलब ये बात धनिया लाने की नहीं है, या बात सीढ़ियों से जाके हेल्थ की नहीं है, बात है आपके विल पावर, कि आप कितने मौके नहीं छोड़ते हो अपनी विल पावर दिखाने का, नॉट ऑन अदर्स, ऑन योर सेल्फ। दूसरों पे विल पावर नहीं देखती हूँ, कैसे नहीं खाता है, खा ले, नॉट लाइक दैट। विल पावर ऑन योर ओन सेल्फ, खुद के लिए विल पावर, कि आज मैं उपवास करूंगी तो करूंगी, करेक्ट, कि आज मैं 7 बजे के बाद नहीं खाऊंगी, फिर कितने भी भूख लगे यार, नहीं, एक गिलास पानी पी लूंगी, मेरा विल पावर है ना, मैंने कहा है तो आई विल रिस्पेक्ट माई वर्ड। ओके, so that way the more you get into the habit of exerting your will, you will cease to be slave to your weaker impulses. Use it or lose it. Exactly. To build willpower and inner strength, you must first use it. The more you exert and nurture the embryo of self-discipline, the more quickly it will mature and give you the results you desire. ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज क्लियर, जितना ज्यादा हो सके अपना विल पावर एक्सरसाइज करें। विल पावर एक्सरसाइज करने का मतलब है, जो चीजें आपको पसंद नहीं है वो आप करने लग जाइए, मतलब जिससे आप आनाकानी करते हो कि छोड़ो ना, बोर हो रहा है, क्या करें, तो वो वाले। ठीक है, एक्सरसाइज करिए अपना विल पावर। द सेकेंड एक्सरसाइज इज फेवरेट ऑफ योगी रमन। He used to go to an entire day without speaking except in response to a direct question. Wow, like kind of like a wow of silence. Actually, that's exactly what it was, John. The Tibetan monks who popularized this practice believed that to hold one's tongue for an extended period of time would have an effect of enhancing one's discipline. Wow. अपनी जबान पे कंट्रोल लेना बहुत इंपॉर्टेंट है यार, और बहुत बड़ा, बहुत पावर है। मुझे एक बात याद आ रही है, मैंने कहीं पढ़ी थी, कि जो मुंह का जो काम है ना, दो काम है, एक तो खाना और एक बोलना, और अगर दोनों पे कंट्रोल आ गया ना, लाइफ विल बी बल्ले बल्ले। आधे से ज्यादा 80% ऑफ योर प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व दो चीजों से, इस मुंह से, एक खाने से कंट्रोल, और एक बोलने पे कंट्रोल। ओके, सो वाव ऑफ साइलेंस इज अनदर प्रैक्टिस। ये 3 घंटे कुछ नहीं बोलूंगी, कुछ भी हो जाए, फोन आ जाए, क्या जाए, सेंड अ मैसेज एंड कीप इट असाइड, और कॉन्शियसली, कॉन्शियसली कि मुंह बंद है, बिल्कुल बोलना ही नहीं है। गांधी जी कई बार ऐसे मौन व्रत, कई लोग बाकी कैसे मौन व्रत करते हैं, मुनि लोग, ऋषि लोग करते हैं मौन व्रत, बेसिकली बाय कीपिंग साइलेंट फॉर अ डे। अरे वाह, पूरा एक दिन रखना है, मैं तो 3 घंटे 4 घंटे पहले सोच रही थी, वो करते हैं पहले। ठीक है, सो दिस विल बी एक्शन फॉर योर वीक। चलो देखते हैं, एक दिन के लिए आप कर सकते हो क्या, आपको ऑफ कोर्स आपको बोलना पड़ेगा, जैसे हम लोग का काम ही बोलना है, तो व्हेन आई कम होम देयर इज नो नीड टू टॉक एक्चुअली, है ना, घर आके बात करने की मुझे कुछ जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट कि कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दे कि मम्मा ये कहाँ पड़ा है, या सब्जी कहाँ है, या ये तो वो, पर अगर जरूरत नहीं है तो बिल्कुल मुंह नहीं खोलना है। तो ये एक्शन फॉर द वीक है। लेट्स सी, एक दिन का मौन व्रत दिन मुझे थोड़ा, खुद को ही बहुत मुश्किल लग रहा है। 6 घंटे कर सकते हो आप पहले, 8 घंटे कर सकते हो, डिपेंड्स। ओके, आप डिसाइड करें कितना करोगे। ठीक है, सो what are you doing by remaining silent for a day? You are conditioning your will to do as you command to do it. ये विल पावर है ना, नहीं बोलूंगी, नहीं बोलूंगी, कितनी भी कुछ हो जाए। Each time the urge to speak arises, you actively curb this impulse and remain quiet. और मैं बताऊं, जब आप सोचोगे ना मौन व्रत रखो, तभी बहुत सारी अर्जेंट बातें याद आ जाएंगी। अरे ये तो उसको बता ही दूं, नहीं तो अरे वो भूल ही जाएगी, अरे वो तो ऐसे ही आ ही जाएगा उस समय। अरे आज क्या डेट है, अरे आज संडे, अरे कल मंडे, अरे इसको मैं, इतनी इम्पल्स आएगी। विल पावर रखे, चुप रहना।
You have to command yourself to be quiet. Each time the urge to speak arises, you have to actively remain quiet. You see, your will does not have a mind of its own. It waits for you to give instructions that will spur it into action. The more control you exert over it, the more powerful it will become. The problem is that the most people don't use their willpower. ऐसे लोग देखे आपने जिनका विल पावर बहुत होता है, कुछ नहीं करते लेकिन वो बोलेंगे ना तो वो वही लोग, लाइक एवरीबडी डज दैट, राइट। और लगता है यार कमाल है, आदमी आया बोला और ये क्या है, सब लोग उसकी बात सुन रहे हैं और मैं तो इतना बोलती हूँ, मैं तो इतना करती हूँ, मेरा तो कोई सुनता, हाँ भाई नहीं सुनता। ये तेरे को खुद को विल पावर नहीं है ना, आपकी विल पावर है तो पीपल विल बी मैग्नेटाइज्ड बाय योर विल पावर। व्हाई इज दैट आई आस्क्ड। प्रोबेबली बिकॉज मोस्ट पीपल बिलीव दैट दे डोंट हैव एनी। लोगों को पता ही नहीं कि उनके पास विल पावर है, सभी के पास है। They blame everyone and everything except themselves for this apparent weakness. Those who have a vicious temper will tell you, I can't help it. My father was the same way. कितने लोग लगते हैं हाँ मेरे पापा भी ऐसे गुस्से वाले थे तो मुझे भी बहुत गुस्सा आता है। हाँ हाँ, हमारी फैमिली में तो सभी लोग जिद्दी है भाई, तो मैं भी जिद्दी हूँ। तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हो, आप अपने दूसरों पे डाल रहे हो, आप अपने जीन्स पे डाल रहे हो, अपनी फैमिली पे डाल रहे हो, करेक्ट। So, those who worry too much will tell you it's not my fault. My job is too stressful. अरे मत कर इतनी चीजें, क्या करूँ काम में इतना स्ट्रेस है, मेरा जॉब ही ऐसा है, ऐसे आप बोलते हो, ठीक है। Those who sleep too much will say, what can I do? My body needs hours of sleep at night, sleep a night. Such people lack the self responsibility that comes through knowing the extraordinary potential which lies deep within every one of us, waiting to be inspired into action. When you come to know the timeless laws of nature, those that govern the operation of this universe and all that lives within it, you will also know that it is your birthright to be all you can be. You have the power to be more than your environment. Similarly, you have the capacity to be more than a prisoner of your past. ये बड़ा एक है लाइन है। Are you a prisoner of your past? To do this, you must become the master of your will. Past मतलब क्या, क्या करें, हमें तो बचपन से ही, क्या करूं, मैं तो हिंदी मीडियम से हूं ना, तो हमको तो हमारे घर में तो था क्या, तभी हमको इतना फ्रीडम नहीं, अभी तो है। अभी किसने रोका है आपको इंग्लिश सीखने से, सीखो ना। नहीं हम तो हिंदी मीडियम में, हमारे घर में तो प्रिजनर ऑफ द पास्ट। आई हैव सीन पीपल हु हैव ग्रोन अप सो मच एंड दे से बचपन में ना, मुझे ना यहाँ चोट लगी थी ना, चोट यहाँ पर, तो ये मेरा बहुत वीक हो गया हाथ ना, मेरा ये हाथ कम काम करता भैया। हर 7 साल में आपकी पूरी बॉडी नई बन जाती है, हर एक सेल बदल जाता है। तो ये बचपन में 4-5 साल के थे तब चोट लगी थी, अब 40 साल के अभी भी बोलते हैं हाँ मुझे वो चोट लगी थी ना तो इसलिए मेरा थोड़ा ये हाथ वीक है। कैन यू सी दैट दे आर प्रिजनर्स ऑफ द पास्ट, बट दे कैन नॉट सी दैट। उनके लिए ये हकीकत है कि मैं 5 साल का था ना, मुझे यहाँ लगा था तब से ना मेरी हड्डी वीक हो गई। अरे भैया क्या बात कर रहा है तू, समझ रहे हैं, इट इज गॉन, पास्ट इज गॉन, द मोमेंट यू सी इट्स गॉन, you become free, you become master of yourself. Sounds heavy, really. It's a very practical concept. Imagine what you could do if you doubled or tripled the amount of willpower that you currently have. You could get into that exercise regime you have dreamed of starting. You could be far more efficient with your time. You could erase the worry habit once and for all. Or you could be an ideal husband or ideal wife. Okay. Using your will allows you to rekindle the drive and energy for living that you seem to be saying you have lost. It is very important area to focus on. So the bottom line is to start using my willpower on regular basis. Yes. Decide to do things you know you should be doing rather than walking the path of least resistance. तो जैसे मैंने बोला हमारी ये विल पावर वाली लिस्ट बनाई थी ना हमने कल, ये रहा मेरी पहली तो हो गई, वॉश योर शूज सूख रहे हैं बाहर, क्लीन द वार्डरोब अभी कर लूंगी, ब्रेकफास्ट तो हो गया है, कंप्लीट डिनर बाय 7:30, यस ये भी कर लूंगी, ठीक है। तो जस्ट विल पावर, 4 चीजें 5 चीजें लिखो, विल पावर से उसको एक्सरसाइज करिए, ठीक है। पुश योर सेल्फ, सॉरी, start to fight the gravitational force of your bad habits
and weaker impulses, just as a rocket rises above the force of gravity to enter the realm of heavens. Push yourself 5 more minutes, we'll complete this. Push yourself, just watch what will happen in a matter of weeks. And the mantra will help. Yes, repeating the mantra I gave you, along with daily practice of seeing yourself as you hope to be, will give you an enormous amount of support. You create the disciplined, principled life that will connect you to your dreams. And you need not change your world in a day. Start off small. The 1,000 miles journey begins with us taking that first step. We grow great by degrees. Even training yourself to get up an hour earlier and sticking to this wonderful habit will boost your self confidence, inspiring you to reach higher heights. I don't see connection, I admit it. Small victories lead to large victories. You must build on a small to achieve the great. By following through on a resolution as simple as getting up earlier every day, 15 मिनट पहले ही उठो ना, खुश हो जाओ. और रिफ्लेक्शन में पैट करो खुद को, वाह भाई वाह, आज मैं 15 मिनट जल्दी उठी. और डेली डेली करो, फिर 20 मिनट, 25 ऐसे करके, राइट? स्मॉल विक्ट्रीज. यू हैव set a goal and you have realized it. This feels good. The trick is to keep the mark higher and raising your standards continuously. This will then release that magical quality of momentum that will motivate you to keep exploring your infinite potential. Do you like to ski? Julian questioned abruptly. I love skiing, I replied. Jenny and I take kids up to the mountains whenever we can, which isn't very often, much to her dismay. Okay, just think of what it's like when you push off from the top of the ski hill. At first, you start off slowly, but within minutes, you are flying down the hill like there's no tomorrow, right? Just call me Ninja Skier. I love to rush of speed. I love the rush of speed. What gets you going so fast? My aerodynamically countered physique. I accused. Nice try. Julian laughed. Momentum is the answer I'm looking for. Momentum is the secret ingredient to build self discipline. Like I said, you start off small, whether that means getting up a little earlier, starting to walk around the block every night, or even just training yourself to turn off the television when you know you have had enough. इस पे भी विल पावर लगता है. आप अच्छी रील देख रहे हो और बज गए, टाइम हो गया. अब विल पावर चाहिए उस रील को बंद करके फोन को बाजू में रखना. करेक्ट. लेकिन लगता है अरे थोड़ा और देख लेती हूँ ना, 5 मिनट और, अरे ये बड़ा कॉमेडी आ रहा है, अरे अरे हाँ हाँ मजा आ रहा है, चलो एक और सीरियल देख लेती हूँ, एक और एपिसोड देख लेती हूँ. उधर रोकना इज द विल पावर. Okay, that is what you have to do. So these small victories will create the momentum that excites you to take larger steps along the path to your highest self. Soon you are doing things that you never knew you were capable of doing with vigor and energy that you never thought you had. It is a delightful process, John. It really is. And the pink wire cable in Yogi Raman's magical fable will always remind you of the power of your will. तो जो पिंक केबल है ना, वो ये चैप्टर है, वो विल पावर है. आपको वो संभालना है कि नहीं? प्राइवेट पार्ट, अगर आप सुमो बनते हो तो प्राइवेट पार्ट को संभालने का, आपकी पूरी इज्जत संभालने का, वो पिंक वायर इज सेल्फ डिसिप्लिन, विल पावर. दैट्स व्हाई वो पिंक वायर जो है वो ये रिप्रेजेंट करती है कहानी में. Just as Julian finished revealing his thoughts on the subject of discipline, I noticed the first rays of the sun peeking into the living room, pushing away the darkness like a child pushes away an unwanted bed cover. That this will be a great day, I thought, the first day of the rest of my life. So, with this, I want you to write this in your book today. Today, Sunday, 9th November, is the first day of your great life. Rest of your life का आज पहला दिन है. आपकी बाकी की जिंदगी कैसी होगी उसका आज पहला दिन है. पास्ट से फ्री हो जाओ, और आज पहला दिन है. आप फ्रेश विल पावर, लव, हैप्पीनेस के साथ करेंगे. चलिए चैप्टर 10 की हम समरी कर लेते हैं. इट इज 9:01. 1 or 2 minutes more we will take. Okay. Chapter 10 action summary, Julian's wisdom in a nutshell. The symbol pink wire cable. Okay, उसके प्राइवेट पार्ट को ढकी हुई थी जो. वर्च्यू क्या है? लिव विद डिसिप्लिन. डिसिप्लिन इज लाइक अ डिसाइपल, लाइक अ चेला. चेला कौन होता है? गुरु ने कहा
चेला मानेगा, तो हम चेले हैं, हमें मानना ही है अपना विल पावर। विजडम क्या है? डिसिप्लिन इज बिल्ट बाय कंसिस्टेंट परफॉर्मिंग स्मॉल एक्ट्स ऑफ करेज। छोटी छोटी चीजें, वही उठा के चल दिए फ्रंटियर पे नहीं, छोटी छोटी चीजें आप करें। द मोर यू नर्चर द एम्ब्रियो ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, द मोर इट विल मैच्योर। विल पावर इज द इसेंशियल क्वालिटी वर्च्यू ऑफ अ फुल्ली एक्चुअलाइज लाइफ। टेक्निक्स क्या है? मंत्रा, क्रिएटिव एनविजनिंग। एनविजनिंग इज विजुअलाइजेशन, खुद को देखना जहां आप चाहते हो देखना। द वाव ऑफ साइलेंस, ओ ये विल पावर बढ़ा कि आज मैं 1 घंटा चुप रहती हूँ, आज मैं 3 घंटे, दूसरे दिन 4 घंटे, फिर एक दिन। जैसे कई लोग 12 वर्ष का साइलेंस किया था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, महावीर ने, वर्धमान महावीर, 12 साल। कैन यू इमेजिन 12 years ऑफ साइलेंस? हमारे लिए 12 घंटे भी बड़े मुश्किल हो जाते हैं। 12 मिनट करके देखते हैं, चुप बैठते हैं, दिमाग भी चुप, माइंड भी, मुंह भी चुप, एटलीस्ट माउथ ओके। चलिए, कोटेबल कोट्स। Wage a war against the weaker thoughts that have crept into the palace of your mind. They will see that they are unwanted and leave like an unwelcome visitor. So जब भी फालतू के विचार, बेफिजूल के विचार आते हैं, उन्हें बिल्कुल ध्यान ही नहीं देना, सोचना ही नहीं, वो अपने आप निकल जाएंगे, क्योंकि थॉट्स आर लिविंग थिंग्स। तो जब आपको कहीं इंपॉर्टेंस नहीं मिलती है तो लोग रहते नहीं, वहां पसंद नहीं करते रहना, उसी तरह से ये विचार भी चले जाएंगे। तो वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर 10 हियर. Now we have 2 more chapters and wonderful. I hope you are feeling really enthusiastic, energetic, and charged up for rest of your life. So we completed chapter 10, the power of discipline. We have chapter 11, your most precious commodity. Chapter 12, the ultimate purpose of life. Chapter 13, timeless secret of lifelong happiness. Maybe 2 or 3 sessions, maybe 2 sessions we will finish off the remaining lesson. Okay, and that's it. So also I request you to think over what other book we can read, or what other sessions, maybe magic sessions you want, or some workshops, what you want. The group is open. Please put your views on that. Okay. So let's close with gratitude to the Supreme Lord, Divine Father, Divine Mother, 1 minute. teacher, to my teacher, to his teacher, to all the great great ones, holy gurus, holy masters, saints, beings of knowledge, beings of wisdom, Robin Sharma. Thank you, thank you, thank you. Thank you to all the participants, your family. Thank you to my family. Thank you, everybody. Anything you want to say or share? Floor is open now.